हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फोकस डिफेंस एंड कम्पिटिटिव कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो नंबर सिस्टम वाले दूसरे पार्ट के लिए है और मेरा पार्ट 1 पहले बन चुका था और ये दूसरा पार्ट है, पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि अगर बिना पार्ट 1 देखे आप पार्ट 2 से ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाओगे। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। आज का जो पार्ट 2 है वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो पहले पार्ट में हमने किया था नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट, दूसरे पार्ट में हमने किया था डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है। Divisibility by 2. A number is divisible by 2 if its unit digit is any of 0, 2, 4, 6. 2 के द्वारा भाग किया जाने वाला नंबर को ढूंढने के लिए हमें हमेशा ये ध्यान में रखना होता है कि कोई भी नंबर दिया जाता है तो उसके जो यूनिट प्लेस होते हैं वो 0, 2, 4, 6, 8, जो कि आखिर का जो नंबर होता है, कोई भी नंबर दिया हुआ नंबर का, तो उसके आखिर का नंबर क्या होना जरूरी है? 0, 2, 4, 6, 8। तो दोस्तों, आप लोग को मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई नंबर है, जैसे कि आप मान लीजिए 2, 4, 6, 8, तो जो ये आखिर का नंबर होता है वो इन 5 में से एक होना जरूरी है, तो ही वो 2 से भाग हो पाएगा। अगर इन 5 में से 5 के अलावा कोई नंबर उनके आखिर में रहता है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं रहता है 2 से। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आप एग्जाम्पल से और ज़्यादा जान सकते हैं, तो चलिए एग्जाम्पल की ओर लीजिए आप लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 2? 2 के द्वारा भाग किया जाने वाला नंबर। अब इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट है। अब वो नंबर आपको ढूंढना है। तो पहले तो आप लोग लिख लीजिए कि वो 5 नंबर क्या क्या थे। 0, 2, 4, 6, 8। तो ये 5 नंबर अगर आखिर में किसी भी नंबर के आखिर में रहते हैं तो 2 से भाग किया जा सकता है। क्या 3 उन 5 में से एक है? नहीं है। क्या 9 उन 5 में से एक है? नहीं है। क्या 1 उन 5 में से एक है? नहीं है। तो बचा क्या? ये 0, जिसके आखिर में क्या है? 0 है। 90 के आखिर में क्या है? 0 है। तो यूनिट प्लेस में क्या है? 0 है। तो उन 5 में भी प्रेजेंट रहता है 0। तो आप लोग को थोड़ा बहुत पता चल चुका होगा कि इसका आंसर क्या बनेगा? 90 बनेगा। इसका आंसर 90 क्यों बनेगा? क्योंकि इसके आखिर में क्या है? 0 है। ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3, ऐसा नंबर जो कि 3 के द्वारा भाग किया जाए, उसे जानने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप जो भी नंबर आपको दिया जाता है, जैसे कि आपको कोई नंबर दे दिया गया, उस नंबर को आपको क्या करना है? उस नंबर को आपको सिंपली जोड़ देना है। ठीक है। क्या करना है? जोड़ देना है। जैसे कि आपको जोड़ देना। ठीक है। तो क्या बोला गया है? नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ओनली व्हेन द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। जो भी नंबर दिया गया है उनको सिंगल सिंगल लेना है। जैसे कि सिंगल सिंगल क्या लेना है? जैसे 3, 2, 1 में क्या लिया गया है? 3, 2, 1 को सिंगल सिंगल ले लेना है, इनको प्लस कर देना है, सिंपली प्लस कर देना है। तो प्लस करके कितना निकलेगा? 6। क्या 6 3 से डिवाइड हो रहा है? क्या ये 3 से भाग किया जा सकता है? हाँ जी। 3 दूना 6 होता है, तो 3 से ये भाग होता है। ठीक है। तो इस तरह के नंबर्स को क्या करते हैं? डिविजिबल बाय 3 हो जाता है। ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है? जो भी नंबर दिया जाता है उनको आपको जोड़ देना है। ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है 5, 5, 2, 3। 5, 5, 2, 3 लिख देना है। आप इनको जोड़ देना है। जोड़ मतलब सम। ठीक है। तो इनको जोड़ने के बाद क्या निकलता है? 5, 5 कितना होता है? 10, 10, 2, 12, 12, 3, 15। तो ऑल टोटल क्या निकला? 15 निकला। अब 15 क्या 3 से भाग किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, 3 से भाग होता है। 3 5 3 5 15, 3 5 जा 15। तो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो
अब इससे ये पता चल रहा है कि जो 5523 है वो भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो आखिर वाला है 69542 वो आप खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए। ठीक है, होप आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है होता है। Replace a number in place of star in 836 star 7 so that it is divisible by 3। इन जो एक नंबर दे दिया गया है जैसे कि 836 स्टार 7 ऐसा नंबर दे दिया गया है। अब आपको स्टार को ढूंढना है। स्टार मतलब होता है कि ये चारों में से कोई एक इसकी जगह पर आएगा। ठीक है, जैसे जिससे कि इसे पूरी तरह से डिवाइड किया जा सके 3 के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको ये जो नंबर दिया गया है 836, आपको एक नंबर दिया गया था जो कि 836 स्टार 7। तो आपको ये सिंपली ये जो स्टार है उसकी जगह पर एक नंबर को पुट करना है जो कि इन चारों में से एक है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आप इस स्टार की जगह में क्या पुट करोगे, तो जो कि ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए 3 से। ये माने आपको पूरी तरह ये नंबर पूरी तरह से भाग हो जाए 3 से। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैंने एक कंडीशन बताया था पिछले वाले में, जो कि 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना जरूरी है, इनका जो प्लस होगा वो जो भी निकलेगा वो 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का नंबर को टोटली डिविजिबिलिटी बाय 3 कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको लिखना कैसे है, सिंपली आप इसे इस तरह से लिख लीजिए। जैसे कि ये हो गया आपका 8 3 6 7। ठीक है, अब उसकी जगह में अभी कुछ मत लिखिए। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो बन जाता है 8 3 11 11 6 17 17 7 24 24 24। अब क्या 24 3 से भाग हो रहा है? जी हाँ दोस्तों, 3 से भाग हो रहा है। 3 8 24, 3 8 जा 24। तो अब इसमें कुछ न जो कि x का वैल्यू था उसमें, या फिर ये जो स्टार का वैल्यू के जगह में ऑप्शन में क्या क्या था, 0। अगर हम इसे 0 प्लस कर देते हैं तो 24 ही आएगा। तो क्या 3 से भाग हो रहा है? जी हाँ दोस्तों, तो आंसर क्या बनेगा 3। अगर उसकी जगह में हम 2 लिख लेते हैं तो क्या 24 26 बन जाता। तो 26 क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो दोस्तों आंसर क्या होगा बनेगा, अब इसके लिए आंसर बनेगा आपका 0। क्यों बन रहा है? क्योंकि जब इनका जो कि ये नंबर है 8 3 6 7, इनको जब हमने प्लस किया तो इसमें 24 निकला। अब 24 तो 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 3 से भाग हो रहा है। तो इसमें कुछ चीज़ जोड़ने का दरकार है जो कि 3 से डिवाइड हो जाए, नहीं है। तो इसका मतलब इसे हम 0 से डिवाइड प्लस कर दें तो क्या निकलेगा आंसर 24। 24 को अगर 3 से डिवाइड किया जा सकता है तो जी हाँ दोस्तों 3 से डिवाइड किया जा सकता है। तो आंसर क्या बनेगा 0। अगर हम इसकी जगह पर 0 पुट कर दे तो ये नंबर क्या बन जाता है आपका ये नंबर बन जाता है इस तरह से। ठीक है, आपका नंबर बन जाता है 83607। अगर 0 नहीं रहता तो कुछ और नंबर बन जाता, जैसे कि 24 से ज़्यादा बन जाता, तो जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता। तो आंसर इसका बन जाएगा आपका ए। होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है डिविजिबिलिटी बाय 4। तो ऐसे कौन सा नंबर है जो कि 4 के द्वारा डिवाइड किया जा सकता है? तो आपको सिंपली क्या करना है, इस जो भी नंबर दिया जाएगा उसके आखिर के 2 नंबर को आपको डिवाइड करना है।
अगर वो डिवाइड करके या फिर उसे भाग कर 4 से भाग जा रहा होगा तो डिविजिबिलिटी बाय 4 माना जाएगा। मतलब वो पूरा नंबर किससे भाग हो जाएगा, 4 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। आखिर के अगर दो नंबर 4 से भाग हो रहे हो तो उस नंबर को वो पूरा नंबर ही क्या हो जाएगा, आपका डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा होगा। ठीक है, तो आपको सिंपली समझ में आ गया होगा। अब इसे किस तरह से करना है आप लोग देख लीजिए। ठीक है, क्या दिया गया था आंसर क्वेश्चन में दिया गया था 2 2 4। तो मैंने क्या किया, आखिर के जो भी नंबर दे, जितने भी लंबा बड़ा नंबर दे दिया जाए, आखिर के दो नंबर को लेना है। ठीक है, आखिर के दो नंबर क्या है, 24। क्या 24 को 4 से भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, 4 6 जा 24। तो ये पूरा नंबर आपका जो 2 2 4 है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक बड़ा नंबर ले लीजिए। अब जैसे कि आप 2016 ये आप खुद से कर लीजिए क्योंकि ये छोटा नंबर है। ठीक है, तो आप बड़ा नंबर ले लेते हैं, क्या 687936। तो ये जो 76 है, आखिर के दो नंबर लेना था, तो 76 को आपने ले लिया। तो अगर 76 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 1 जा, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, मैं शॉर्टकट कर रहा था। ठीक है, मैं आपको डिवाइड मेथड दिखा देता हूँ। डिवाइड मेथड इस तरह से करते हैं जो कि हमने छोटे क्लासेस में किया था। 46 से आपको क्या करना है, 4 से आपको इसको डिवाइड करना है, 4 1 जा 4। तो क्या कितना बचा, 3 बचा, 36 मतलब क्या हो गया था आपका, 4 9 जा 36। तो पूरी तरह से कट रहा है, हाँ जी हाँ कट रहा है। तो आखिर के नंबर अगर 4 से कट जाते हैं पूरी तरह से, तो वो पूरा नंबर जितना भी बड़ा नंबर हो उसके अगर आखिर के दो नंबर कट जाते हैं 4 से, तो पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के किस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं सब क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जैसे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। और आखिर में ये जो मेरा ये नंबर सिस्टम का पार्ट ख़त्म होने के बाद आपको मैं आखिर में एक मिसलेनियस क्वेश्चन दूंगा, कि मतलब पूरी तरह से आपको मिक्स क्वेश्चन दे दूंगा जिससे आपको ईजी रहेगा करने के लिए। ठीक है, और वो जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये आप खुद से थोड़ा ट्राई करने का कोशिश कीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, नॉट दिया है। नॉट मतलब नहीं। ठीक है, कौन सा नंबर 4 से भाग नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से भाग नहीं होता, अभी देख लीजिए इसमें क्वेश्चन में। तो ये आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, आप ये खुद से कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बनता है आपका डिविजिबिलिटी बाय 5। तो डिविजिबिलिटी बाय 5 के लिए क्या कंडीशन है, ये तो बहुत ही सिंपल सा है। क्या बनता है आपका, हमेशा कि कोई भी नंबर दिया जाता है जैसे कि 2 4 2 6 0, अगर आखिर में 0 और आखिर में 5 रहता है तो उस नंबर को डिविजिबिलिटी बाय 5 कहते हैं। उस नंबर को 5 से भाग किया जा सकता है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 ओनली व्हेन इट्स यूनिट डिजिट इज 0 और 5। आखिर के जो नंबर होते हैं उसे यूनिट डिजिट कहते हैं, और यूनिट डिजिट अगर 0 या फिर 5 होता है तो उस नंबर को क्या कहते हैं, हम डिविजिबिलिटी बाय 5 कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 5। कौन इनमें से, इन चारों में से कौन सा 5 से भाग किया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको, और इस तरह के क्वेश्चन को ही आपको सॉल्व करना है और कम से कम समय लेकर। ठीक है, तो
मैंने क्या कहा था, आखिर में लास्ट जो यूनिट डिजिट होता है वो 0 होना पड़ेगा या फिर 5 होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, 0 है लेकिन पॉइंट के बाद है, और पहले क्या है, 5 है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, तो ये कंफ्यूजन करने के लिए दे देते हैं ये सा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, पॉइंट के बाद अगर 0 लगता है तो उसको आप आखिर में, जो अगर 0 रहता है और कुछ नंबर नहीं रहता है इधर, तो इसे मतलब इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप सिंपली इसे 15 भी लिख सकते हो। तो कंफ्यूजन करने के लिए आपको एग्जाम हॉल में कुछ भी दे देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में। तो ये आपका थोड़ा नॉलेज चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 0.0 मतलब ही 15 हो जाता है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि क्या होना जरूरी था 5 के लिए, तो 0 होना जरूरी था आखिर में और 5 होना जरूरी था। तो आखिर में क्या क्या है, 1 है, 1 है, 1 है। तो क्या 1 5 से को डिवाइड, कोई भी मतलब 5 के टेबल में क्या आखिर में 0 या फिर 5 के अलावा कुछ नंबर आता है, नहीं आता। तो आपका आंसर ए नंबर आंसर आपका करेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो 5 से भाग किए जाने वाला नंबर कौन सा बन जाता है आपका, 15। Divisibility by 6. A number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3. अगर कोई नंबर दिया जाता है आपको, अगर वो 2 और 3 से डिविजिबल हो जाए तो वो टोटली डिविजिबल बाय 6 कहलाता है। 6 के लिए डिविजिबल होने के लिए उस नंबर को 2 और 3 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, तभी वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आपको ये जान लीजिए कि अगर आपको दिया गया है 2 4 6, तो आपको ये सिंपली 2 नंबर से इसको डिविजिबल होना जरूरी है, 2 और 3, और 2 और 3 6 का को प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो 2 के लिए डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन था, 2 के लिए कंडीशन ये था कि जो आखिर का जो नंबर है वो इवन होना चाहिए या फिर इन पांचों में से एक होना चाहिए, 0 2 4 6 8, इन पांचों में से एक होना जरूरी था। तो इनमें से पांचों में से एक प्रेजेंट है जो कि 6 है, तो ये 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो 3 के लिए क्या कंडीशन था, 3 के लिए ये कंडीशन था कि हम अगर उस जो भी नंबर दिया जाता है उनका सम ले लेते हैं, 2 + 4 + 6, अगर इसका सम क्या हो जाता है आपका 12 हो जाता है। अगर ये अगर 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाता है। तो आपको होप समझ में आ गया। अगर ये जैसे कि 2 4 6 दोनों से 2 और 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये किससे डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि नंबर डेट इज डिविजिबल बाय 6, इनमें से कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो उसके लिए ये कंडीशन है कि दोनों को 2 और 3 से डिविजिबल होना जरूरी है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है। Divisibility by 7. Divide a number into group of 3 digits starting from the right and find the difference between the sum of the number in odd and even places. If the difference is 0 or divisible by 7, it is also divisible by 7. इसका ये मतलब है कि आप सोच लीजिए आपको कोई नंबर दिया गया है जो कि रहेगा 4 5 3 7 7 9 2। अगर आपको ये नंबर दे दिया गया है तो क्या सिंपली आपको करना क्या है कि 7 से डिविजिबल हो, तो इसके लिए आपको सिंपली पीछे से 3 ग्रुप का भाग कर देना है। जैसे कि 3 ले लेना है, 3 नंबर ले लिया आपने, इसको छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर 3 लीजिए, हाँ ये ले लिया। तो अब देखिए आपने ये पूरे नंबर्स को कितने भागों में भाग किया है, 3 का पेयर करके 3 भागों में किया है, मगर इसमें तो नंबर प्रेजेंट नहीं है इसलिए ये 1 भाग 2 भाग 3 भाग, ठीक है। तो 1 2 3, तो आपको सिंपली ये लेना है जो ऑड वाले नंबर है, जैसे कि 1 वाला और ये 3 वाला, तो इस पोर्शन को आपको ऐड कर देना है। तो ऐड किस तरह से करेंगे आप, जैसे कि आपको दिया था 792 प्लस क्या था इसमें 4 था, तो आपको 4 को ऐड कर देना है, ठीक है। तो आप अगर इसको 4 को ऐड कर देते हो तो आपका नंबर निकल जाता है कुछ 796, तो आपको ये नंबर रखना है, ठीक है। तो और दूसरे वाले नंबर क्या था 5 5
537। तो आपको सिंपली ये करना है कि इनको आपको माइनस कर देना है, ठीक है। ऑड वाले का नंबर जो कि प्लस किया गया है, ऑड कितना था, 1 2, 2 नंबर ऑड थे, तो उन ऑड को आपने पहले प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद आपको जो निकला है, जो भी नंबर आपको मिला, उस नंबर को आपको जो इवन वाले पोर्शन का था जो कि 537 था, आप उसे माइनस कर देते हो, ठीक है। तो आपको सिंपली इसे माइनस करना है, और माइनस करने के बाद आपको जो आंसर निकलेगा, जैसे कि इसका आंसर क्या निकल रहा है आपका अभी 259 निकलेगा, ठीक है। तो 259 आपको जब निकलेगा ये, तो ये 259 7 से डिविजिबल है। जैसे कि आप मान लीजिए 7 से कैसे डिविजिबल है, 7 से आपको डिविजिबल है ये कैसे, जैसे कि 7 3 जा 21 का 3, उसी तरह से आपका 4 बच जाता है, 49 7। तो अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ जाता तो फिर से मैं कर देता हूँ डिवाइड वाला पोर्शन। 259 को आप सिंपली डिवाइड जब करोगे तो आपको क्या निकलेगा, 7 से आपको डिवाइड करना है, तो इसमें आपका मिल जाता है 21 जो कि 3 आ जाता है। उसी तरह से यहाँ से क्या निकल रहा है, 4 आ रहा है, 49 जो कि 49 आपका 7 का टेबल है, ठीक है, 49। तो ये कैंसिल हो जाता है, तो 7, ठीक है। तो आपका फुल्ली होल्ली इसको डिवाइड जा रहा है 7 से। तो जब भी इस तरह के नंबर्स होते हैं तो ये पूरा नंबर जो कि आपको दिखाई दिया था वो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 7 होगा, ठीक है। अगर आप सम करना चाहोगे तो आप सम कर लीजिए, तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो 7 वाला बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसे अगर आप एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। इफ़ 92675 स्टार 1 इज़ exactly divisible by 7, then which digit should replace in the place of star। तो ऑलरेडी मैंने इस तरह की क्वेश्चन आपको पहले आगे 3 या 4 में करा चुका था, तो आप लोग तो समझ चुके होंगे इससे कैसे करना है। तो लेकिन इस वाले में आपको ऑप्शन से पुट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये दिया गया था 92675 स्टार 1, ठीक है, स्टार 1। स्टार के प्लेस में क्या ला दिया जाए जो कि 7 से डिविजिबल हो। तो उसे आप करने के लिए आपको क्या करना था, सिंपली आप इन्हें 3 भाग में डिवाइड कर देना था, 3 3 के पेयर में भाग कर आपको डिवाइड करना था, ठीक है। तो आपने सिंपली कर लिया। तो आपको ये देखना है कितने भाग हो रहे हैं इसमें, 1 2 3। तो आपको जो ऑड वाले नंबर है जैसे कि 1 और 3 उनको प्लस करना था। तो आप अब क्या करो, ऑप्शन से एक ले लो, कोई भी एक नंबर ले लो, 1 ले लो। तो 1 अगर हम पुट करते हैं, 5 1 1 अगर पुट करते हैं, 9 प्लस कर देते हैं, तो क्या निकल रहा है आपका निकल रहा है 20, 520, ठीक है। तो 520 को आपको किससे के साथ माइनस करना है, 267। तो 267 अब जब माइनस करोगे तो क्या निकलेगा, ये 3 निकला, इधर से आपने एक बोरो किया था 1 क्या, तो 5, उसके बाद इधर से आपने एक लिया था तो 253। क्या 253 7 से डिविजिबल है? तो आइए उसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 253 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 21 का 3, ठीक है। तो 21 का 3, तो 3 जब आ जाता है इधर से 4 आ जाता है 43। तो क्या ये डिविजिबल है 7 से? नहीं है, तो 1 वाला आपका आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको क्या पकड़ लेना है, फिर से पकड़ लेना है 92675
75 स्टार की जगह में एक नंबर ढूंढ लेना है जो कि आप पुट कीजिए 5 पुट कीजिए, ठीक है। तो आप उसे 5 पुट कीजिए, 5 1, ठीक है। तो आपको सिंपली इन्हें 3 भागों में फिर से भाग कर देना है। तो अब क्या बन जाता है 500, आपको सिंपली इन दोनों को प्लस करना है। 501 प्लस आपका 60 बन जाता है, इनको प्लस करने के बाद 560 बन जाता है। 560 माइनस 267 आपका निकल जाता है 3। उसी तरह से आपका 3 हो जाता है उधर, 5 का 9, इधर 293। अब 293 क्या 7 से डिविजिबल है? तो उसे देखने के लिए आपको सिंपली क्या करना था, डिवाइड करना था 7 से। तो 7 से जब आप इनसे डिवाइड करोगे तो क्या बन जाता है 28 का 4 113। तो 7 के टेबल में 13 आता है, नहीं आता है, तो ये वाला अभी आपका ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है, बनेगा, ठीक है। तो आपका ये वाला ऑप्शन भी गलत निकला। तो नेक्स्ट क्या था आपका, ये वाला गलत निकला, ये वाला गलत निकला। अब बचा क्या 3 और 0 बचे। तो आप 3 पुट करते हैं, 3 1, ठीक है। तो जब हम 3 पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, इसे फिर से 3 भाग 5 3 1 प्लस करेंगे तो क्या निकलेगा, ये 40 बन जाएगा। 40 माइनस 267, तो ये आपका 3 बन रहा है, 3 बन रहा है। और इधर से आपका 7 निकल रहा है, और इधर से आपका 273। तो आप सिंपली आपको 273 को किससे भाग करना है, 273 को आपको भाग करना है 7 से। तो ये भी आपका क्या निकलता है 7 3 जा, उसके बाद आपका यहाँ 63 6 7 कितने जा 63 होता है, 7 9 जा 63। तो आपको सिंपली ये पूरी तरह से डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका ये जो पूरा नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप कीजिएगा, और 7 वाला मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका divisibility by 8। A number is divisible by 8 if the number formed by its last 3 digit is divisible by 8। तो ये पूछा गया है कि जो भी नंबर्स आखिर के जो 3 नंबर्स होते हैं आपको उनको ले लेना है 8 के लिए डिविजिबल होने के लिए, या फिर 8 से भाग होने के लिए, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपके पास 2 नंबर दिया जाता है, जैसे कि आप सपोज मान लीजिए एक आपको 2 नंबर दे दिया जाता है जो कि 64 है, ठीक है। तो 64 को अब इसमें तो 2 नंबर बचे हैं, तो 3 नंबर लेने के लिए बोला है, 3 मतलब ये आगे का नंबर, ठीक है। तो आगे एक अगर 0 पुट कर दोगे तो आपका 3 बन जाएगा। तो 8 कितने जा 64 बनता है, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। तो इस तरह से भी ये डिवाइड होता है, ठीक है। तो और क्या बोला गया है, और एक आप ले लीजिए, जैसे कि आपको दिया है 1064, तो आपको क्या दिया है 1064। तो आपको क्या बोला था मैंने कि पीछे से 3 नंबर्स को लेना है, पीछे से 3 नंबर, जैसे कि 064। तो आपको 064 का डिविजिबल होता है, जी हाँ होता है, क्योंकि 064 को 8 के द्वारा डिविजिबल होता है। 0 नहीं भी लिखते तो भी कुछ नहीं, 8 8 जा 64, ठीक है। तो ये भी एक बन जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से आपको और एक क्वेश्चन में दिखा देता हूँ जो कि दिया है 1678935 तो आपको ये पीछे से क्या नंबर लेना था, 3 नंबर लेना था। क्या था पीछे का 3 नंबर 352। तो 352 को हम करते हैं एक बार, 352 को लेते हैं। तो 352 को 8 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है वो देखना है, ठीक है। 352 को 8 से डिविजिबल होता है कि नहीं, 3 4 जा 32, 3 निकल जाएगा, फिर से 32। तो ये देखिए ये हो रहा है, ठीक है।
तो 8 44 जा 352। तो जब इस तरह से आखिर के 3 नंबर अगर डिविजिबल हो जाते हैं 8 से, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होता है। तो ये सिंपली आप ये ट्रिक अपना सकते हो बड़े बड़े नंबर्स के लिए। तो ये बहुत ही आसान रहेगा आपको डिविजिबिलिटी ढूंढने में, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट बन जाता है इसी के लिए इसी में से कोई एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप लोग ये ट्राई कीजिए, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। पिछले वाले की तरह ही ये भी है, तो आप ये कंप्लीट करके मेरे को ये दे दीजिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में और इसका आंसर क्या होगा बता दीजिएगा। इफ़ 67148 स्टार इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार मैंने क्या कहा था, 8 से डिविजिबल होने के लिए पीछे के 3 नंबर्स को लेना जरूरी है। तो ये पूछा गया है 48 स्टार, तो स्टार की जगह में क्या कौन सा नंबर होगा इनमें से जो कि सबसे छोटा होगा और डिविजिबल बाय 8 हो जाएगा। पूरी तरीके से भाग किया जाएगा, भाग होगा 8 के द्वारा, ठीक है। तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये आंसर। नेक्स्ट है आपका divisibility by 9. A number is divisible by 9 only when the sum of its digit is divisible by 9. तो ये बोला गया है कि आपको सिंपली इसे भी वो 3 वाले सेक्शन की तरह ही करना है। जैसे कि 3 वाले सेक्शन में आपको मैंने क्या बताया था कि कोई भी आप एक नंबर ले लेते हो, तो कोई भी आपको नंबर दे देता है 3 4 6, तो आपको सिंपली क्या करना था, इनको जोड़ देना था, ठीक है। तो जोड़ने के बाद जो आपको आता था, जो जैसे कि 2 3 + 6, तो ये हो गया। इनको जोड़ के क्या निकल रहा था आपका, ये आपका बन रहा था 11 बन रहा था, ठीक है। सपोज यहाँ 1 ले लीजिए +1, तो ये क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। तो ये पूरी तरह से डिविजिबल है किसके से, 3 से। तो उसी तरह से अब 9 वाले पोर्शन में भी आपको उसी तरह से करना है, ठीक है। तो आपको एक नंबर दे दिया गया है 9 वाले में कि 1296, आपको ये नंबर ले लेना है 1296 1296, आपको सिंपली इसे प्लस करना है, ठीक है। तो अगर ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है इसका सम, तो 9 के द्वारा, तो ये पूरा नंबर ही डिविजिबल हो जाएगा 9 से, ठीक है। जैसे कि 1 3 क्या हो जाता है, ये हो गया 10, ये हो गया 8, तो 18 बन जाता है। तो 18 9 से डिविजिबल है, हाँ जी हाँ, 8 9 से डिविजिबल है। तो इसलिए इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो 1296 है वो पूरी तरीके से 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही ट्रिकी टाइप रहेगा, ठीक है। तो आपको बहुत आसानी से आप लोग इस तरह के मैथ्स को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। 9 वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैं एक क्वेश्चन आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। इफ़ 111y5 इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। दिए हुए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा नंबर अगर हम y की जगह में पुट करें तो ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 9 हो जाए। तो इसे जानने के लिए आपको क्या करना था, मैंने बताया था कि आपको कोई सारे नंबर्स को क्या करना था, प्लस कर देना था, ठीक है। तो आप y की जगह में ऐसा क्या नंबर पुट करोगे जो कि ये पूरी तरह से डिविजिबल बाय 9 हो, पूरी तरीके से डिविजिबल बाय 9। तो इसके लिए एक ही कंडीशन था कि इनका जो सम होगा वो क्या होना चाहिए, इससे डिविजिबल होना चाहिए। तो आइए पुट करते हैं 1 + 1 + 1, आगे इसे कर लीजिए। सिंपली आप जो नंबर दिया गया उसे प्लस कर लीजिए। जैसे 5 6 7 8 बन रहा है, तो क्या नंबर चाहिए जो कि इसे डिविजिबल बाय 9 बना दे। तो अगर हम इसे +1 कर देते हैं तो ये 9 बन जाएगा, और 9 डिविजिबल बाय 9 होता है, तो 9 से डिवाइड हो जाता है। तो 1 अगर ऑप्शन में है तो वो आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या दिया था, ऑप्शन में दिया था आपको 1 है, तो आप 1 को लिख सकते हो। अगर यहाँ देखिए ऑप्शन प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है,
कि बी वाले ऑप्शन में भी 1 है और सी वाले भी ऑप्शन में भी 1 है। तो आप लोग या अगर इसे कुछ 2 बना दीजिए तो आंसर नंबर सी बन जाएगा अगर कुछ चेंज कर दिया जाए, ठीक है। Divisibility by 11. A number is divisible by 11 if the difference between the sum of its digit at odd place and the sum of its digit at even place is either 0 or a number divisible by 11. आपको डिविजिबल होने 11 से डिविजिबल होने के लिए नंबर्स को जो नंबर दिया जाएगा उनका जो ऑड प्लेस होता है उनका सम ले लेना है और जो इवन प्लेस होता है उसका भी सम ले लेना है और जिन ऑड वाले को इवन नंबर से माइनस कर देना है। अगर उनका जो डिफरेंस है वो अगर 0 आ जाता है या फिर डिविजिबल बाय 11 हो जाता है तो आंसर में वो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 11 कहलाएगा, ठीक है। तो इसे आपको मैं लिख के बता देता हूँ या फिर एक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि 3113 है तो आपको सिंपली ये देखना है कि इसमें कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, 1 2 3 4। तो आपको ये 4 नंबर ले लेने हैं और इन 4 में से जो ऑड वाले प्लेस है जैसे कि 3 तो आपको 3 प्लस 3 वाले पोर्शन में क्या था 1 था तो 1 इनका क्या कर देना है सम कर देना है। सम करके कितना निकलता है 4 निकलता है। उसी तरह से जो इवन वाले पोर्शन है जो 2 और 4 वाले पोर्शन है क्या क्या है 1 और प्लस 3 तो क्या निकल रहा है 4 निकल रहा है। उनका डिफरेंस मतलब माइनस क्या होगा ये वाला ऑड वाला हो गया, ये हो गया आपका इवन वाला, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो अगर 0 बन जाता है या फिर डिविजिबल बाय 11 बनता है तो आंसर क्या होगा ये पूरा नंबर 311 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो उसी तरह से हम और एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, आप एक नंबर ले लीजिए जो दिया हुआ है 41411414 ये क्वेश्चन एक दिया है, ठीक है। तो क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा, तो उसे ट्राई करने के लिए हमें क्या करना था, सिंपली आपको एक नंबर ले लेना है जैसे कि 1 2 टोटल काउंट करना है कि कितना नंबर है, ठीक है। 3 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आप टोटल कितने नंबर है 8 नंबर है। तो 8 नंबर को आपको क्या करना है, आपका जो ऑड वाला है जैसे कि 4 4 1 1 तो ऑड वाले को प्लस कर देना है जैसे कि 4 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 तो टोटल कितना निकल रहा है 10 निकल रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से इवन वाले को भी आपको प्लस करना है 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4 तो ये भी 10 निकल रहा है। तो ये 10 जब दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा 0 निकलेगा। और ये डिविजिबल बाय 11 का कंडीशन भी है कि अगर कोई नंबर का डिफरेंस आपका 0 निकलता है तो वो डिविजिबल बाय 10 कहलाता है, ठीक है। Divisibility by 12. A number is divisible by 12 if it is divisible by 3 4. तो फिर से एक बात मैं बता दूं कि 12 से डिविजिबल होने के लिए आपको क्या होना ज़रूरी है, उनका जो 12 का जो को प्राइम है 3 और 2 उसके साथ डिविजिबल होना ज़रूरी है। तो ये भी उसी आपका 6 की तरह है कि 6 के लिए डिविजिबल होने के लिए क्या था 2 और 3 से डिविजिबल होना ज़रूरी था। उसी तरह से जो कि 12 का जो कि को प्राइम है 2 3 और 4 उनका भी डिविजिबल होना ज़रूरी है। अगर कोई भी नंबर दिया जाता है आपको वो नंबर अगर 3 और 4 से डिविजिबल होता है तो वो 12 से भी डिविजिबल हो जाता है। तो एक हम पकड़ लेते हैं कोई सा भी नंबर जैसे कि 144 तो 144 को अगर हम देखते हैं तो 2 से डिविजिबल होता है क्योंकि इसके आखिर में इवन नंबर प्रेजेंट है। तो ठीक है, तो इस तरह से ये 2 से डिविजिबल होता है। उसी तरह से 144 को 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन था कि इनका जो सम होता है वो
डिविजिबल होना चाहिए 3 से, ठीक है। तो उसके लिए एक कंडीशन था क्या, डिविजिबल होना चाहिए था 3 से। तो वो अब क्या दिया था कंडीशन, 144 दिया था। 144 को अगर हम कहते हैं कि 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए था, इनका सम, तो सम ले लेते हैं। सम क्या बन जाता है आपका, 9 बन जाता है, 9 डिविजिबल बाई 3। तो ये क्या है, ये 3 से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब है कि 144 2 से और 3 से 3 और 4 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब वो 12 से भी डिविजिबल है। 2 का हम लोगों ने इसलिए लिया क्योंकि 2 मतलब क्या था, 4 मतलब क्या था, 2 इंटू 2, ये भी ले लेते हैं। या फिर ये भी मान के चल सकते हैं कि आखिर का जो नंबर है 4 के लिए वो डिविजिबल होना ज़रूरी है। तो आप ये मान लेते हैं, ये चलिए कर लेते हैं। इवन होना तो ज़रूरी है, प्लस 4 होने के 4 का क्या कंडीशन था कि आखिर का नंबर डिविजिबल होना चाहिए, आखिर के 2 नंबर डिविजिबल होने चाहिए 4 से। तो ठीक है, तो ये आप लोग कंडीशन देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। तो आप लोग जो मैं आखिर में जो मिसलेनियस क्वेश्चन दूंगा या कि मिक्स क्वेश्चन दूंगा, तो आप लोग को उसमें कन्फ्यूज़न पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 13। डिवाइड द नंबर इनटू टू group of 3 digit starting from right and find the difference between the sum of the number in odd and even places. If the difference is 0 or divisible by 3, it is divisible by 13. इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी नंबर का हम ले लेते हैं, सपोज एक नंबर ले लेते हैं जिसका नंबर है क्या 169, तो क्या ये 13 से डिविजिबल है? जी हाँ दोस्तों, ये 13 से डिविजिबल है। तो ये बोला गया है कि डिवाइड द नंबर इनटू ग्रुप ऑफ 3 डिजिट। तो इनको क्या करना था, डिजिट में डिवाइड करना था। जिस तरह से हम लोगों ने 7 के लिए किया था उसी तरह से इसको भी हमें करना है। तो इसके लिए हमें ये देखना है कि वो जो नंबर दिया गया था, कुछ भी एक नंबर ले लीजिए। सपोज मैं ले लेता हूँ एक नंबर 579488, ठीक है। ये नंबर मैंने ले लिया। तो इनको क्या करना था, 7 में हमने क्या किया था, सेम 3 का ग्रुप बना लिया था। तो ये 2 ग्रुप बन जाते हैं। तो 2 ग्रुप में सिंपली हमें क्या करना था, इनको माइनस करना था। तो 579 माइनस 488, तो इसको माइनस कर देना था। तो माइनस करके क्या निकल रहा है आपका, निकल रहा है 91। तो क्या 91 13 से डिविजिबल है? जी हाँ दोस्तों, वो 13 से डिविजिबल है क्योंकि 13 7 जा आपका 91 बन जाता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये पूरा नंबर मतलब क्या बन जाता है आपका, 13 से डिविजिबल है। तो इस तरह की कंडीशन चाहिए 13 से डिविजिबल होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 14। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 14 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 और 2 and 7। 14 का को प्राइम क्या था, 2 and 7। तो इनका जो को प्राइम है, 14 का जो को प्राइम है उसको डिविजिबल होना पड़ेगा उस नंबर से, दिए हुए नंबर से, तो ही 14 से डिविजिबल हो पाएगा। दोनों को एक साथ डिविजिबल होना जरूरी है, ठीक है। तो जैसे कि हम 42 को पकड़ लेते हैं। 42 को जो आखिर का नंबर जो कि इवन है, तो ये डिविजिबल बाय 2 होता है। तो इस नेक्स्ट आपका बन जाता है 7 से। तो 7 से अगर हम इसे डिविजिबल मान लेते हैं, 7 6 जा 42, तो ये दोनों से डिविजिबल है। इसका मतलब 42 इज डिविजिबल बाय 14, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक नंबर पकड़ लेते हैं जो कि 57948 है। तो इसके लिए भी ये कंडीशन है, आखिर का नंबर क्या है, इवन है, तो ये डिविजिबल बाय 2 माना जाता है। तो अगर उसके बाद आपको 7 के लिए कंडीशन क्या था कि इनका जो ऑड नंबर है या फिर इनका जो आपका डिविजिबल है, जैसे कि 3 3 का पेयर, उनको माइनस कर देना है। और अगर कोई भी नंबर निकल जाता है तो उस नंबर को अगर 7 से डिविजिबल किया जा सकता है तो वो 14 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। 7 वाले कंडीशन तो आप फिर से एक बार अगर आपको डाउट हो तो फिर से आप वीडियो को पॉज करके रिकैप करके देख सकते हैं, क्योंकि 7 13 14 ये वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय
15. A number is divisible by 15 if it is divisible by both 3 and 5. जैसे कि 15 का डिविजिबिलिटी या फिर कॉफ राइम क्या था, 3 and 15. तो इसका मतलब ये है कि 15 से डिविजिबल होने के लिए 3 से डिविजिबल होना ज़रूरी है और 5 के साथ भी डिविजिबल होना ज़रूरी है, तो ही वो 15 के साथ डिविजिबल हो पाएगा. नेक्स्ट है आपका 16. ए नंबर इज डिविजिबल बाय 16 इफ द फॉर्म्ड बाय इट लास्ट 4 डिजिट इज डिविजिबल बाय 16. तो कोई भी नंबर का आखिर के 4 नंबर अगर डिविजिबल बाय 16 होते हैं तो ही 16 से डिविजिबल हो पाएगा. ठीक है, तो divisibility by 17. 5 times of unit digit is subtracted from the remaining number without unit digit. If the remainder is 0 or divisible by 17, then the whole number is also divisible by 17. ये बोला गया है कि अगर आपको कोई नंबर दिया जाता है, जैसे कि 629 आपको दिया गया है, उसका जो आखिर का नंबर होता है वो 5 टाइम्स होता है. किसके? 5 टाइम्स होता है यूनिट डिजिट के. जैसे कि 5 टाइम्स कितना होता है? 45. तो यूनिट डिजिट के साथ बचे हुए नंबर जो कि 62 है उसको माइनस कर देना है. ठीक है, 62 से जब हम माइनस करेंगे 45 तो आपका आंसर क्या निकलता है? 17. अगर ये नंबर डिविजिबल बाय 17 है तो ही वो पूरी तरह से डिविजिबल बाय 17 कहलाता है. ठीक है, ये तो बहुत इजी वाला था. अगर हम दूसरा नंबर ले लेते हैं कोई एक, जैसे कि 4182. तो 4182 का सिंपली जो यूनिट डिजिट होता है, जैसे कि 2 इंटू 5 टाइम्स, इसका क्या होता है? 5 टाइम्स. माइनस कर देना है कि बचे हुए नंबर से 418 से माइनस कर देना है 10 को, तो बचा क्या? ये 10 बन जाएगा. 10 बनने का मतलब क्या है? 408 को अगर 17 से डिविजिबल होता है तो वो क्या कहलाएगा? आपका सिंपली 17 से डिविजिबल कहलाएगा. ठीक है, तो इसका अगर हम कर लेते हैं 17 से, तो एक काम कर लीजिए, आप इसको भी फिर से 17 से कर लीजिए. 408 को आप फिर से उसी तरह से इसका 8 यूनिट डिजिट पकड़ लीजिए, क्योंकि इस तरह से भी किया जा सकता है. ठीक है, तो यूनिट डिजिट में क्या था? 8 था. ये अभी भी बड़ा नंबर है ना, 408, तो आप इसको और छोटा कर सकते हो. जैसे कि 8 का क्या होगा? 8 इंटू 5 टाइम्स, तो इसका हो जाता है 40. उसी तरह से 40 माइनस 40 क्या होगा? 0, क्योंकि ये बचा हुआ 40 आया इधर, तो 0. तो 0 भी रहते, अगर रिमाइंडर 0 भी आ जाता है तो भी इससे ये पता चलता है कि वो डिविजिबल बाय 17 ही होगा. ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं 18 की ओर. ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 9. तो बार बार मैं ये बोल रहा हूँ कि डिविजिबल बाय 18 होने के लिए या फिर डिविजिबल बाय 16 होने के लिए हमें क्या होना ज़रूरी था, या फिर डिविजिबल बाय 15 होने के लिए क्या ज़रूरी था कि उनका जो को प्राइम है वो भी डिविजिबल होना ज़रूरी था. जैसे कि 18 का को प्राइम क्या था? 2 और 9. तो 2 और 9 का इन जो भी नंबर दिया जाता है उससे के साथ डिविजिबल होना ज़रूरी था. तो 2 और 9 का कंडीशन आपको पता ही होगा, तो आपको बताने की दरकार नहीं है. अगर आपको फिर से समझना है तो प्लीज़ रिकैप जाके समझ सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट आपका हो जाता है डिविजिबिलिटी बाय 19. ठीक है, 19 के लिए हमें क्या करना है? 2 टाइम्स ऑफ यूनिट डिजिट added to the remaining without unit digit. If the sum is divisible by 19 then the whole number is also divisible by 19. तो 19 के लिए ये कंडीशन दिया गया है कि जिस तरह से हमने 17 को 5 टाइम्स किया था उसी तरह से 19 को भी 2 टाइम्स करना है. ठीक है, 2 टाइम्स करने के बाद बचे हुए जो नंबर बचेंगे उनको हमको सिंपली क्या है? सम कर देना है. अगर वो सम अगर डिविजिबल बाय 19 होता है तो वो कहलाएगा 19, और 17 में क्या था? माइनस किया था. तो अब इसमें क्या करेंगे हम? 19 वाले केस में हम करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 17. ठीक है, तो डिविजिबिलिटी बाय 19 सॉरी. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कोई भी एक नंबर ले लेंगे, जैसे कि आपको दे दिया है 95. 95 का मतलब ये है कि जो 95 है इधर, तो 95 को हम क्या करेंगे? पहले हम 95 को
इसका 2 टाइम्स करेंगे, इसका 2 टाइम्स क्या होगा 10 हो जाएगा, और 9 के साथ हम सम कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 19। तो इसका मतलब है 19 से ये डिविजिबल होता है। तो इस तरह के कंडीशन आते रहते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया। आप लोग एक नया भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि एक नंबर दे दे रहा हूँ आपको, वो ट्राई कर लीजिए, जैसे कि 855, इसको आप ट्राई कीजिए। जैसे कि 5 को क्या करना था, 5 को हमें 2 टाइम कर देना था, जिसका मतलब है 10। तो 85 के साथ 85 प्लस 10 मतलब क्या है 95, डिविजिबल बाय 19 है, क्योंकि 19 5 जा 95, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका। तो अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे तरह से मैं समझा सकूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।